आई होप आपको कार्बन के एग्जाम्पल से इजीली सब समझ आ गया होगा। वो एग्जाम्पल मैंने आपको खुद से करवाई है। अगर आप बुक पे देखें ऑन पेज नंबर 50 फॉर एग्जाम्पल आपको एलिमेंट दिया गया है दैट एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 11। यू हैव टू राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप उसी सीक्वेंस को यूज़ करके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब इसमें आपने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन इज़ ब्लॉक, सेकंड वन इज़ पीरियड एंड थर्ड वन इज़ ग्रुप। इस सब को रीड किए बगैर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ब्लॉक आपने देखना है कि वैलेंस शेल है 3s, यानी कि लास्ट ऑर्बिटल आपका s है, इट मीन्स इट बिलोंग्स टू s ब्लॉक। पीरियड नंबर हमने पीछे पढ़ा कि जो आपका क्वांटम नंबर होगा, क्वांटम नंबर मीन्स आपके पास जो n वैल्यू है दैट इज़ 3, इट मीन्स इट्स पीरियड नंबर इज़ 3। ग्रुप मीन्स हमने पीछे पढ़ा कि ग्रुप आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख के। तो आप इसमें से वैलेंस शेल फाइंड करें, ये आपका आ जाएगा k शेल फर्स्ट शेल, और जो सेकंड है वो आपका L आ जाएगा, और जो थर्ड है ये आपका आ जाएगा M, यानी कि जो M है वो आपका लास्ट वैलेंस शेल है। इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इट्स ग्रुप नंबर इज़ 1। नाउ यू कैन रीड फ्रॉम हेयर, और आपको ईजीली समझ आ जाएगी दैट हाउ कैन वी फाइंड ब्लॉक नंबर, पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। ओके, लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल 4.1 आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड। यहाँ पे भी आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम। आपने ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम एज यू कैन सी हेयर। इसमें आपने फाइंड आउट करना है इसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। बगैर यहाँ पे देखे रीड आउट किए हम खुद से फाइंड आउट करते हैं। आपने ब्लॉक फाइंड करना है, तो ब्लॉक में देखें लास्ट वाला ऑर्बिटल आपके पास p है, इट मीन्स एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू p ब्लॉक। पीरियड नंबर आपने फाइंड करना है, तो पीरियड नंबर में आप ये n वैल्यू देखें, इट इज़ 3, इट मीन्स इट्स पीरियड इज़ 3। ग्रुप आप फाइंड आउट करें, तो फाइंड आउट करने के लिए आप वैलेंस शेल को काउंट करें, k L और M, ये 3s और 3p आपका M शेल में आ रहा है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको आप काउंट कर लें, 2 + 1 = 3, ये आपका ग्रुप आ जाएगा। और आप ग्रुप 3 लिखें या 3 + 10 करके आप इसको 13 बनाएं, एक ही बात है, इट मीन्स इट्स ग्रुप नंबर इज़ 13। नेक्स्ट वी हैव पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर इज़ 19। अब उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। यहाँ पे भी आपने ब्लॉक फाइंड करना है, पीरियड फाइंड करना है और ग्रुप फाइंड करना है। ब्लॉक मीन्स इट्स लास्ट ऑर्बिटल इज़ s, सो इट्स ब्लॉक नंबर इज़ s। पीरियड में आपको n नज़र आ रहा है, n की वैल्यू दैट इज़ 4। ग्रुप आपने फाइंड करना है वैलेंस शेल, दिस वन इज़ k, दिस वन इज़ L शेल, और ये 3s और 3p M में आता है, और जो 4 है वो नेक्स्ट आपका N में जाएगा। 4 है ना, 4th में जाएगा, इट मीन्स इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो ग्रुप नंबर इज़ 1। ग्रुप नंबर 1 या 2 होगा तब आपने इसमें +10 ऐड नहीं करना, क्योंकि वो S ब्लॉक से रिलेट करता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों S ब्लॉक में आते हैं। जब कोई भी एलिमेंट ग्रुप 3 से स्टार्ट होगा, 3 से लेके 8 तक, तो उसमें आप 10 ऐड करेंगे, क्योंकि ग्रुप 3 से 8 तक P ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो P ब्लॉक के अंदर ही आपने 10 ऐड करना है। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्ट असेसमेंट 4.2। आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी। एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊँगी, बाकी आप सब खुद करेंगे। वी हैव सिलिकॉन, यू हैव टू राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वही सीक्वेंस आपने यूज़ करना है। ये शेल्स आपको पता होने चाहिए, K L M और N, उनके सब शेल्स भी ऐड हों, फिर आपको ये सीक्वेंस लिखना आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आप देखें वैलेंस सब शेल इसका 3p है, इट मीन्स Si बिलोंग्स टू P ब्लॉक। इट्स N वैल्यू इज़ 3, इट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 3rd। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कितने हैं, वैलेंस शेल आप फाइंड करें, K, दिस वन इज़ L, और ये आपका पूरा M आ जाएगा। वैलेंस शेल 2 + 2 = 4, P ब्लॉक में रिलेट कर रहा है ये, तो इसलिए आप 4 के अंदर 10 प्लस करें तो ये आ जाएगा 14, इट मीन्स इट्स ग्रुप नंबर इज़ 14। बाकी रिमेनिंग जो 3 एलिमेंट्स हैं यू हैव टू फाइंड बाय योर सेल्फ। एग्जाम्पल 4.2 में भी आपने एलिमेंट्स की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है, आपने इनको ग्रुप और पीरियड में क्लासीफाई करना है। इसमें आपने ग्रुप और पीरियड फाइंड करना है, तो पीरियड नंबर तो आपको सामने पता चल रहा है दैट इज़ 2।
ग्रुप नंबर इसका क्या होगा, आप वैलेंस शेल देखें, ये पहला K है और ये L है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ 2 है, इट मीन्स इट्स ग्रुप नंबर इज़ 2। इसी तरह अगर हम आपको एक और मैं करवाती हूँ, F का देखें पीरियड नंबर, तो सो इजी, लास्ट वाला जो n वैल्यू है दैट इज़ 3, और ग्रुप नंबर आपने वैलेंस शेल पहले निकालना है। 1s मीन्स K, 2s और 2p मीन्स L, 3s और 3p मीन्स M, तीसरा शेल ये आ जाएगा। अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर लें, 3 + 2 = 5, 5 में आप 10 ऐड करें इक्वल्स टू 15, यानी कि ब्लॉक P है तो आप 10 ऐड करेंगे तो इट मीन्स इट्स ग्रुप नंबर इज़ 15। दीज आर सो सिंपल एंड सो ईजी। और इस पूरे चैप्टर में जितना भी अभी हमने पढ़ लिया है ये सारा आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज है, इसमें पिछले पेजेस में भी याद कुछ भी करने वाला नहीं है, आपने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट लेना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। एग्ज़ाम्स में आपको मोस्टली जो एग्जांपल्स आती हैं वो इस तरह की आती हैं, यू हैव टू फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक नंबर। इसमें इन सारे पेजेस में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिस पे आपने फोकस करना है दैट इज़ हाउ वी कैन फाइंड ग्रुप नंबर, हाउ वी कैन पीरियड नंबर एंड हाउ वी कैन फाइंड ग्रुप नंबर। ओके, ऑन पेज नंबर 52 इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज़ S एंड P ब्लॉक। ये तो आप थोड़ा बहुत अब आपको आइडिया हो गया होगा कि S ब्लॉक के अंदर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स आते हैं, और P ब्लॉक भी आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में दिखाया है जो कि यहाँ से 3A से स्टार्ट होके 8A तक आता है। कि रीड कर लेते हैं यहाँ से, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स contain their valence electrons in S subshell, therefore these elements are called S block elements। यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो S सब शेल के अंदर प्रेजेंट हैं। जब आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ग्रुप 1 से कोई भी एलिमेंट ले लें, ग्रुप 2 से कोई भी एलिमेंट ले लें, ये वाला ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इनमें से कोई भी आप एलिमेंट ले लें, इनका अगर आप लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो वो S सब शेल में आता है। ठीक है, जब वो S सब शेल में आता है इट मीन्स कि वो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक करवा देती हूँ, वी हैव, हम यहाँ से बेरिलियम ले लेते हैं, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 4, बेरिलियम 4। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 1s2 एंड 2s2। अब इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो S ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि S सब शेल में हैं इसलिए दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू S ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप P ब्लॉक में आ जाएं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, दीज ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड P subshells because their valence electrons are located in P subshell। आप इनकी एग्जांपल, आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लें, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो P सबशेल में आएंगे। फॉर एग्जांपल हम कार्बन 6 ही ले लेते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p2, 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो P सबशेल में है, इट मीन्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में आएगा वो उसका ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है। सो लास्ट electrons are present in P subshell, so they are called P block elements। Lanthanides and actinides are known as F block elements because their valence electrons lie in F subshell। Lanthanides and actinides, these two series are called lanthanides और actinides। इनको हम F block elements कहते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने पर इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो F सबशेल के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। अब आपको यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स दिखाई हुई हैं, लिथियम है, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 3। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नज़र आ रही है 1s2 एंड 2s1। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ S सबशेल, सो इट बिलोंग्स टू S ब्लॉक। कार्बन की एग्जांपल मैं आपको आगे करवा चुकी हूँ ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ इन P सबशेल, सो इट बिलोंग्स टू P ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।